नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर के बारे में, यानी कि आरएसआई इंडिकेटर के बारे में। ये एक बहुत ही कॉमन इंडिकेटर है जो कि इन्वेस्टर और ट्रेडर यूज करते हैं अपने चार्ट के ऊपर। टेक्निकल एनालिसिस का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर इसे माना जाता है। किस तरीके से आपको ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिचुएशन बताता है, कैसे इसे इंटरप्रेट करना है, चार्ट के ऊपर कैसे प्लॉट करना है, यही सारी डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए सीधे चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं आरएसआई इंडिकेटर के बारे में। हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का यूज कर रहे हैं। आप जीरोधा के चार्ट के ऊपर या फिर अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म के चार्ट के ऊपर भी ये इंडिकेटर प्लॉट कर सकते हैं। आपको सिर्फ सेटिंग थोड़ी सी चेंज करनी होती है जो कि हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। जैसे ही इंडिकेटर से आप आरएसआई सिलेक्ट करते हो, आपको यहाँ पे आरएसआई इंडिकेटर दिखाई देता है कुछ इस तरीके से। आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना होता है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे इनपुट्स में लेंथ सिलेक्ट करनी होती है 14। जीरोधा का चार्ट आप अगर यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको पीरियड लिख के आएगा, और कोई और चार्ट अगर यूज करते हो तो वहां पे लेंथ या फिर पीरियड दोनों में से कोई भी एक चीज लिख के आएगी। आपको दोनों का सेम ही मतलब लेना है और 14 वहां पे सेट कर देना है। बाकी कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं करना है। दूसरा चेंज जो करना होता है वो होता है यहाँ पे स्टाइल में। आप ट्रेडिंग व्यू अगर यूज कर रहे हो तो स्टाइल में आपको देखना पड़ेगा। अगर आप जीरोधा यूज कर रहे हो तो सामने ही आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिचुएशन की वैल्यू दिख के आएगी, दिखाई देगी। अपर बैंड जो होता है उसे हम ओवरबॉट सिचुएशन कहते हैं, जिसे हम 70 के ऊपर सेट करेंगे। मिडिल बैंड जो होता है उसे हम 50 के ऊपर सेट करेंगे। अगर आप जीरोधा यूज कर रहे हो या फिर अपस्टॉक यूज कर रहे हो तो आपको शायद ये 50 की वैल्यू वहां पे ना दिखाई दे, सिर्फ 70 और 30 या फिर 80 और 20 ये वैल्यू दिखाई दे। तो आपको वहां पे वो जो लाइन होती है वैल्यू की उसके ऊपर से ढूंढना होगा कि 50 कहाँ पे है, या फिर आपको वहां पे खुद मैन्युअली देखना पड़ेगा कि 50 की वैल्यू कहाँ पे आ रही है। उसके बाद लोअर बैंड जो दिखाई देता है उसे हम कहेंगे ओवरसोल्ड सिचुएशन। कुछ स्टॉक के चार्ट में या फिर कुछ प्लेटफॉर्म के ऊपर ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लिख के आएगी। यहाँ पे ये अपर बैंड, मिडिल बैंड और लोअर बैंड लिख के आ रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। लोअर बैंड का मतलब होता है ओवरसोल्ड, अपर बैंड का मतलब होता है ओवरबॉट। ओवरबॉट आपको 70 को सेट करनी है, ओवरसोल्ड आपको 30 के ऊपर सेट कर देनी है। यही वैल्यूएशन बहुत कॉमनली यूज होती है, इसकी वजह से हम यहाँ पे 70 और 30 की वैल्यू ले रहे हैं। आपको उसके बाद ओके कर देना है और आपका चार्ट के ऊपर आरएसआई प्लॉट हो जाएगा। अब किस तरीके से इसे इंटरप्रेट करना होता है ये भी हम देख लेते हैं। जैसे हमने वैल्यू सेट की है, ये 70 की वैल्यू है जो ऊपर की डॉटेड लाइन है, और नीचे की डॉटेड लाइन है जो 30 की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है। अब 70 के ऊपर जब भी आरएसआई की वैल्यू चली जाती है तब वो स्टॉक ओवरबॉट सिचुएशन में आ जाता है। मतलब बहुत अच्छे से वहां पे बाइंग हो गई है, ओवरबॉट हो गया है वो स्टॉक, ऐसा हम इंटरप्रेट यहाँ पे कर देते हैं अगर आरएसआई की वैल्यू 70 के ऊपर हमें दिखाई देती है। अगर ये वैल्यू 30 के नीचे दिखाई देती है, बिलो 30, तो हम उसे कहेंगे कि ये स्टॉक ओवरसोल्ड हो गया है। बहुत ज्यादा यहाँ पे सेलिंग आ गई है, सब लोगों ने बहुत सारा माल बेच बेच दिया है। आरएसआई की वैल्यू 30 के नीचे चली गई है, मतलब कहीं पे यहीं पे बॉटम बनने के चांसेस बन रहे हैं। एक्चुअल में बॉटम बनता है क्या, ये हम आगे देखेंगे। अब 50 की वैल्यू हमें क्या बताती है? 50 जो है, हमने जो मिडिल बैंड सेट किया था, ये हमें स्टॉक में स्ट्रेंथ है या नहीं है ये बताती है। अगर आरएसआई 50 के ऊपर चला गया तो स्टॉक में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है और अच्छी खासी बाइंग और भी आने वाली है, ये हम बता सकते हैं। अगर वैल्यू 50 के नीचे चली गई है तो हम वहां पे बोल सकते हैं कि स्टॉक में अब वीकनेस आ रहा है, और अगर ये ऐसे ही वैल्यू नीचे चलती रही तो स्टॉक में और भी वीकनेस बढ़ने के चांसेस है। तो यहाँ पे तीनों वैल्यू का हमने इंटरप्रिटेशन देख लिया। 70 के ऊपर ओवरबॉट होता है, 50 जो होता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। 50 के ऊपर स्ट्रेंथ दिखाई देती है अच्छी, और 50 के नीचे वीकनेस दिखाई देती है स्टॉक में, और 30 के नीचे जैसे ही स्टॉक होता है वो ओवरसोल्ड सिचुएशन हमें दिखाई देता है।
अब सिर्फ आरएसआई के ऊपर हम तय कर सकते हैं क्या कि ये ओवरबॉट हो गया है, अब हमें सेलिंग करनी चाहिए, या फिर ओवर सोल्ड हो गया है तो हमें बाइंग करनी चाहिए? तो नहीं, सिर्फ आरएसआई के इकलौते के दम पे हम ये नहीं बता सकते कि हमें ये स्टॉक में एंट्री करनी है या फिर नहीं करनी है, या फिर एग्जिट करनी है। हाँ, अर्ली एंट्री और एग्जिट बता देता है ये स्टॉक, क्योंकि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिचुएशन हमें यहाँ पे मिल गई है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न का स्टडी करोगे और ओवरबॉट सिचुएशन पे आपको अगर पता चले कि कैंडलस्टिक पैटर्न रिवर्सल बन रही है, तो वहां पे आप डिसीजन ले सकते हो सेल करने का। या फिर ओवरसोल्ड सिचुएशन पे कोई ऐसी रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखाई दे, तो आप वहां पे बाय का डिसीजन ले सकते हो। या फिर दूसरी चीज आप कर सकते हो कि उसके साथ साथ एक और इंडिकेटर जैसे कि एमएससीडी हो गया, बॉलिंजर बैंड हो गया, या फिर मूविंग एवरेज हो गया, इसका आप यूज कर सकते हो डबल कंफर्मेशन के लिए। लेकिन सिर्फ आरएसआई बता रहा है इसकी वजह से हम बाय करेंगे, या फिर सिर्फ आरएसआई बता रहा है इसकी वजह से हम सेल करेंगे, ये आप मत कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्यूरेसी का प्रॉब्लम हो सकता है। 100% एक्यूरेसी आपको नहीं मिल सकती। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न प्लस एक और इंडिकेटर इसके साथ यूज करोगे तो आपकी एक्यूरेसी थोड़ी 90-95% तक बढ़ने के चांसेस होते हैं। लेकिन सिर्फ आरएसआई के साथ आप 65 to 70% की एक्यूरेसी के साथ ही ट्रेड करोगे, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अब ये इंडिकेटर हमने लगाया है एचडीएफसी लिमिटेड के ऊपर, जो कि डेली चार्ट के ऊपर हमने लगाया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और चीज हमें यहाँ पे आरएसआई कहाँ पे है और हमें एंट्री कैसे करनी है ये बता सकती है। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट करके लेते हो, स्विंग हाई और स्विंग लो के साथ साथ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके वहां पे देखते हो कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, तो आप वहां से आरएसआई लगा के एंट्री और एग्जिट कर सकते हो। जैसे कि स्टॉक में यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ से रिवर्सल आ गया है। अब ये सपोर्ट पीछे कहाँ पे है वो हम देखेंगे, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। कुछ यहाँ पे स्विंग लोज बने हैं और उसके नीचे ये अच्छा खासा स्विंग लो बना है। लेकिन ये जो स्विंग लो बना है उसके साथ साथ आरएसआई भी हमें ओवरसोल्ड सिचुएशन में दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे स्विंग लो भी बना है, आरएसआई भी ओवरसोल्ड सिचुएशन दिखा रहा है। तो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया कि अब ये स्टॉक ओवरसोल्ड हो गया है। अब किसी भी वक्त यहाँ पे हमें अच्छी खासी बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। तो हमें क्या करना है, जैसे ही स्टॉक ओवरसोल्ड होता है हमें अलर्ट हो जाना है और वो स्टॉक वॉच लिस्ट में लगाना है। अब ये हमने डेली चार्ट लगाया है, इसकी वजह से हम यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का नजरिया देख रहे हैं। अब जैसे मैंने कहा था कि कोई कैंडलस्टिक पैटर्न अगर उसके साथ बनेगी तो हम वहाँ पे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे पहला कंफर्मेशन हमें आ गया, ओवरसोल्ड हो गया। दूसरा कंफर्मेशन हमें कैंडलस्टिक पैटर्न ने बता दिया। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है ये डोजी कैंडल बनी है, और डोजी कैंडल जब भी सपोर्ट के पास बनती है तो अच्छा खासा रिवर्सल का काम करती है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं डोजी कैंडलस्टिक, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये एक डोजी कैंडलस्टिक बनी है और ये एक इंडिसिसिव कैंडल है, लेकिन सपोर्ट के पास ये हमें बता रही है कि इसमें अच्छी खासी बाइंग आने के चांसेस है। और उसके साथ साथ एक कंफर्मेशन हमें पहले आ गया था, ओवरसोल्ड सिचुएशन आ गई है, और दूसरा कंफर्मेशन क्या आ गया, 30 के ऊपर आरएसआई चलना चालू हो गया है। अब यहाँ पे आप दो चीजें कर सकते हो। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो या फिर इन्वेस्टर हो तो 30 के ऊपर जैसे ही स्टॉक आ जाए और आपको ये दूसरा कंफर्मेशन मिल जाए कैंडलस्टिक का, तो आप उस कैंडलस्टिक के हाई के ऊपर बाय कर सकते हो। एग्रेसिव लोग यही करेंगे। और अगर आप थोड़े से सेफ ट्रेडर हो तो आप यहाँ पे वेट करोगे कि 50 के ऊपर कब स्टॉक निकलता है, क्योंकि जैसे हमने शुरुआत में बताया था कि 50 के ऊपर जैसे ही आरएसआई की वैल्यू निकलती है तो स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है। तो जैसे ही ये 50 के ऊपर बढ़ेगा आप वहां पे भी बाय कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर हो तो आपकी एंट्री यहाँ पे नीचे हो जाएगी। तो ये जो प्रॉफिट होगा 50 तक आरएसआई आने तक का, ये आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा यहाँ पे, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर या फिर इन्वेस्टिंग स्टाइल के ऊपर ये चीजें डिपेंड करती है कि आप एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हो या फिर आप सेफ ट्रेडर हो, कंफर्मेशन के बाद बाय कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड होगा। तो यहाँ पे कोई भी हो,
पहली एंट्री यहाँ पे हो गई या फिर दूसरी एंट्री यहाँ पे होगी, यहाँ पे आप 50-50 भी बाय सेल कर सकते हो। 50% पहले बाय करके रख दिया, उसके बाद स्ट्रेंथ आपको दिखाई देने लगी आरएसआई में तो 50% बाय कर दिया, तो आपका वहां पे पूरा बाइंग हो जाएगा। अब आपको वेट कब तक कर रहा है, जब तक ये आरएसआई की वैल्यू ओवरबॉट सिचुएशन में नहीं दिखाती। अब ये यहाँ पे ओवरबॉट सिचुएशन दिखा रही है, यानी कि हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि स्टॉक में बाइंग बहुत ज्यादा हो रही है, स्टॉक में कहीं तो सेलिंग आने के चांसेस है। अब यहाँ पे हमें दो चीजें देखनी है, एक तो कैंडलस्टिक पैटर्न और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल दिखा रहा है, रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही ये ओवरसोल्ड सिचुएशन ओवरबॉट सिचुएशन दिखा रही है। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस के पास ओवरबॉट सिचुएशन है, मतलब यहाँ से एक रिवर्सल आने के चांसेस है। रिवर्सल आएगा ये हम श्योर शॉट नहीं कह सकते जब तक हमें कोई कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा सिग्नल ना दे। यहाँ पे ये ब्रेकआउट देके ऊपर भी जा सकता है, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा नीचे करेंगे तो हमें पता चलता है कि रेजिस्टेंस लेवल जो है ये भी पार करके ऊपर स्टॉक चला गया है। अब यहाँ पे 70 के नीचे तो स्टॉक आ गया था, लेकिन कहाँ पे सपोर्ट लिया, 50 के लेवल के आरएसआई के ऊपर यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया। उसी के साथ साथ यहीं पे जो पहले रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट का काम करेगा और उसके साथ साथ ये स्टॉक ऊपर चढ़ गया। मतलब आरएसआई ने तो अपना काम कर दिया, ओवरबॉट सिचुएशन से नीचे आ गया, स्टॉक भी थोड़ा सा नीचे आ गया, लेकिन स्टॉक ने क्या किया, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था वहीं पे सपोर्ट लिया, वहीं से स्टॉक ने फिर से ऊपर की मूव दिखानी चालू कर दी और उसके साथ साथ आरएसआई भी यहाँ पे ऊपर बढ़ने लग गया। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आरएसआई आप सिंगल हैंडेडली यूज नहीं कर सकते, उसके साथ साथ आपको कोई और इंडिकेटर या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर सबसे सेफ तरीका सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन अगर आप मार्क करके रखते हो तो आरएसआई आपके लिए बहुत अच्छा इंडिकेटर साबित हो सकता है, एक्यूरेसी आपको अच्छे से वहां पे मिल सकती है। ओवरबॉट सिचुएशन आ गई है मतलब तुरंत सेल करना नहीं होता, वो जो ओवरबॉट का टाइम फ्रेम है वो ज्यादा हो सकता है, टाइम फ्रेम वो ज्यादा दिन वहां पे बिता सकता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है 70 के ऊपर स्टॉक बहुत दिन तक वहां पे ट्रेड कर रहा था, यहाँ भी वही सिचुएशन है, 70 के ऊपर बहुत दिन ट्रेड कर रहा था, यहाँ भी 70 के ऊपर बहुत दिन ट्रेड कर रहा था। तो ये भी इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए कि जैसे ही 70 के ऊपर चला जाए तब हमें तुरंत सेलिंग करनी है। जैसे मैंने बताया कैंडलस्टिक पैटर्न देखिए, रेजिस्टेंस लेवल देखिए या फिर कोई और एक इंडिकेटर देखिए और उसके बाद ही डिसीजन लीजिए कि मुझे अब यहाँ पे सेलिंग करनी है या फिर ओवरसोल्ड सिचुएशन में भी सेम रूल लागू होता है, वो भी वहां पे आपको अप्लाई करना होगा और उसके साथ ही इंडिकेटर का यूज करना होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, कुछ और यहाँ पे इन्फोसिस का चार्ट देखेंगे, इन्फी का चार्ट हम देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। ये देखिए यहाँ पे जब पैंडेमिक का सिचुएशन था ये यहाँ पे स्टॉक ने ओवरसोल्ड सिचुएशन बनाई थी और जैसे ही ओवरसोल्ड सिचुएशन के ऊपर जाने लग गया स्टॉक, इस कैंडल ने बुलिश एनगल्फिंग हमें कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था। ये देखिए ये रेड कलर की कैंडल है और ये बड़ी वाली ग्रीन कलर की कैंडल है। जब कोई कैंडल ऐसे बनाती है तो इसे हम बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। कैंडलस्टिक के ऊपर हम एक सीरीज लेके आने वाले हैं बहुत ही जल्द, उसके बाद आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न का भी पूरा पता चलेगा। अब यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न ने भी बता दिया और यहाँ पे स्टॉक आरएसआई भी 30 के ऊपर चला गया और 50 के ऊपर जैसे चला गया स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई देने लग गया। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे ओवरसोल्ड सिचुएशन के आने के बाद अलर्ट होके कैंडलस्टिक पैटर्न के कंफर्मेशन के बाद स्टॉक में बाइंग या फिर सेलिंग कर सकते हो। ये इंडिकेटर आप डेली के चार्ट पे यूज कर सकते हो, 15 मिनट के चार्ट पे यूज कर सकते हो या फिर 1 घंटे के चार्ट के ऊपर भी यूज कर सकते हो। हर एक टाइम फ्रेम पे अलग अलग ये वैल्यू दिखाएगा। जैसे अब ये डेली के अभी करंट सिचुएशन हम अगर देखेंगे स्टॉक की तो करंट ये हमें वैल्यू दिखा रहा है कुछ 50 के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे 50 के ऊपर वैल्यू दिखा रहा है, ये डेली का चार्ट है। अगर इसे हम 1 घंटे के चार्ट के ऊपर चेंज करेंगे तो ये हमें कुछ अलग वैल्यू दिखाएगा। ये देखिए थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू दिखा रहा है। यही चीज हम अगर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखेंगे तो ये हमें कुछ 70 के लेवल के आसपास दिखा रहा है। मतलब आरएसआई का जो वैल्यू होता है वो टाइम फ्रेम वाइज चेंज होता रहता है।
तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप किस तरीके से ट्रेडर हो या फिर इन्वेस्टर हो या फिर स्विंग ट्रेडर हो। तो आपको ये डिसाइड करना है, उसके बाद ही आरएसआई की वैल्यू आपको वहां पे लगानी है और आरएसआई का इंटरप्रिटेशन उसी तरीके से लेना है। आप अगर इन्वेस्टर हो और अगर 15 मिनट का चार्ट देख के आरएसआई देख के वहां पे ओवरबॉट ओवरसोल्ड सिचुएशन देख के ट्रेड में एंट्री कर रहे हो या फिर स्टॉक में एंट्री कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा गलत आपका ट्रेड बन सकता है। आप अगर इन्वेस्टर हो तो आपको डेली चार्ट के ऊपर फॉलो करना पड़ेगा। आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हो तो ही आप वहां पे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ट्रेड कीजिएगा, ऐसा हमारा वहां पे सजेशन होगा। ये था वीडियो दोस्तों आरएसआई के ऊपर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।